सब बता रखे हैं कि जो भी बीमारी आएगी वो एक्यूट होगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो भी हुआ वो यांग है। यांग रहेगा तो उसमें एनर्जी को कम करने की रहेगी, उसके अंदर में ऊर्जा बढ़ गई, उसको माना जाएगा कि उसके अंदर उधर में एनर्जी बढ़ गई है, तो उसको हमें सिडेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। अभी वो बहुत, जैसे उदाहरण के लिए मैं ये भी बताता हूँ कि इधर में हमको चोट लग गया, इधर हमको चोट लग गया, तो अभी इधर में चोट लग गया है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, बहुत पेन होगा शुरू में लगता है। तो अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई मेडिसिन नहीं लिया, तो क्या होगा? आफ्टर 5 डेज 10 डेज जाने के बाद देखेंगे कि जो पहले पेन की वॉल्यूम थी 80% 90% था, लेकिन आफ्टर 10 डेज विदाउट एनी मेडिसिन वो रिड्यूस हो गया। उसका जो पेन था सम रिड्यूस हुआ, लाइक अभी 60% पे आ गया। 80-90% से रिड्यूस होके आफ्टर 10 डेज वो 60% के आसपास में आ गया। 50-60% हुआ क्या? उधर का जो सेल है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उधर थोड़ा बहुत जो हील करना था हील कर दिया उसको। देन उसको इस लायक कैपेबल बना दिया कि उधर में जो पेन हो रहा है उसको आप, आपकी बॉडी खुद ब खुद हील कर रही है। आपने कोई मेडिसिन नहीं लिया, कोई इलाज नहीं किया, बॉडी आपकी हील कर रही है। लेकिन अभी क्या, वो जाके ना धीरे धीरे अंदर में बैठ रही है बीमारी। उधर से तो कम हो रहा है, पेन कम हो रहा है, लेकिन बीमारी जड़ होकर अंदर में बैठ के जा रही है। वो धीरे धीरे आफ्टर 6 मंथ पेन काफी कम हो जाएगा, आ जाएगा 30-40% के आसपास। लेकिन अभी क्या है, हमेशा उसमें टिक टिक छोटा मोटा हल्का सा भी टच लगने से फिर दर्द हो जाता है ऐसा, तो वो रह गया। वो अब क्या हो जाएगा, ठंडा होने के बाद क्रॉनिक हो जाएगा। क्रॉनिक इज द इन। अभी क्या कि पहले यांग था तो यांग में हमको ट्रीटमेंट में एनर्जी को कम करना था। अभी जब वो 1 साल 1.5 साल का हो गया उधर में है, तो अभी उसको क्या है कि उसमें एनर्जी खत्म हो गई, वो इन में कन्वर्ट हो गया, क्रॉनिक डिजीज हो गई। लाइक जैसे कि आपका डायबिटीज वगैरह होता है, ये क्या होता है सालों साल वो, उसको हमारा जो सिस्टम है मॉडर्न साइंस, उनके पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो देन वे लोग बोलते हैं कि इसके लिए टाइम, तो 1 मिनट, बैटरी क्यों लो हो रही है, क्या चक्कर है? 1 मिनट प्लीज, बैटरी तो फुल है। अच्छा, तो इस वजह से क्या होता है कि वो क्रॉनिक हो जाती है बीमारी, और उसको जब तक आप मतलब ट्रीटमेंट आप करने जाएंगे, ट्रीटमेंट जाएंगे तो उसमें ट्रीटमेंट में हमको उसको टोन करना पड़ेगा, यानी उसमें एनर्जी डालनी पड़ेगी। लेकिन जो हील का प्रोसेस है, फर्स्ट यंग पोजिशन में थी तो हील आपका बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि जैसे बीमारी आई थी उसी तरीके से हवा में बीमारी उड़ भी जाती। ट्रीटमेंट कर दिया 2-4 दिन के अंदर में बीमारी ठीक हो जाती। लेकिन जब क्रॉनिक हो गई है तो धीरे धीरे, अभी पेन तो कम है लेकिन बीमारी जाने में टाइम लग जाएगा, इसमें ज्यादा इलाज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए कहा गया है क्रॉनिक। तो क्रॉनिक डिजीज जो है या इन है, और जो एक्यूट डिजीज हो यांग है। क्लियर हो गया? जी सर। चलो, अभी कोई एक बीमारी का नाम बताइए, उसका ट्रीटमेंट भी होना होगा। प्रीति कुमारी जी, आप क्या कुछ कहना चाहती है, बोलिए। ये नया क्वेश्चन है मेरे को। ऑटो इम्यून डिजीज के लिए क्या ट्रीटमेंट है वो पूछना था। मैम, जैसे सोराइसिस और ये जो है ना, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज है। तो सोराइसिस के लिए तो समझो इलाज किया, पर हम्म, उस ऑटो इम्यून डिजीज के लिए क्या करना चाहिए? चलिए पहले समझना पड़ेगा कि ऑटो इम्यून डिजीज होती क्या है। आप लोग एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ। हमारी जो बॉडी है, ईश्वर ने जो बनाया है, इसमें कई दुश्मन आके अटैक कर सकते हैं, इसलिए बॉडी खुद ब खुद उन जो बाहर से लोग आते हैं ना हमला करने के लिए, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, फंगस, ये सब चीजें, इनसे लड़ने के लिए बॉडी ने अपना एक सिस्टम तैयार करके रखा है, उसको बोला जाता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, कोई भी चीज आएगी, तो कोई भी जो ये भी चला था ना आपका कोरोना वगैरह,
तो उसमें वो जो भी वायरस कोई भी बॉडी में इंटर करेगा, बैक्टीरिया वायरस, तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास हमारा इम्यून सिस्टम है, टी सेल्स होते हैं, WBC, वे जाके उनसे फाइट करते हैं। अभी क्या होता है कि हमारे जो सेल हैं, टी सेल इस तरीके जो मैं बोला, WBC, वो क्या करते हैं कि दुश्मन को पहचान के उसको खत्म करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं। लेकिन एक डिजीज हो जाती है, ऑटो इम्यून डिजीज, उसमें कहानी क्या हो जाती है, बस यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे सेल के अंदर में एक ब्रेन होता है, वो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, वो दुश्मन को नहीं पहचान पाता। जो नॉर्मल इंसान का जो है सेल, वो पहचानता है कि दुश्मन सेल कौन सा है, वो सिर्फ उसी सेल को मारता है जो दुश्मन सेल है, अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम। लेकिन अभी क्या ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है, उसके अंदर में हमारे बॉडी का जो सेल है, जो पहरेदार, जिसको मतलब बॉडी को ठीक करने की ड्यूटी दी गई, सुरक्षा गार्ड, उसके हाथ में बंदूक है, वो सिर्फ उसको क्या काम दिया गया था, दुश्मन को मारने के लिए। लेकिन अभी वो क्या करता है, वो कंफ्यूज हो गया, भूल गया वो ऑर्डर, मतलब एक तरह वायरस की वजह से, किस वजह से वो खराब हो गया। देन वो क्या कर रहा है कि अपने जो हेल्दी टिश्यूज है, यानी अपने जो मित्र लोग हैं ना, उन्हीं को मार दे रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसमें कई तरह के आती है, लगभग 80 तरह की बीमारी जो ऑटो इम्यून डिजीज में आती है। मैं आपसे पूछता हूं कि डायबिटीज क्या है? डायबिटीज ऑटो इम्यून डिजीज है या नहीं है? डायबिटीज भी एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज है, थायराइड भी ऑटो इम्यून डिजीज है, अकॉर्डिंग टू हमारा मॉडर्न मेडिकल साइंस, जो उसको ढूंढ नहीं पाई, उसका ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाई है। जिस उसके लिए उन्होंने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है कि जो बॉडी में प्रोड्यूस होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके स्थान पे वो खुद दे रही है, मतलब बाहर से दे दिया जा रहा है दवा के तौर पे। तो ऑटो इम्यून डिजीज में आपको कौन सी प्रॉब्लम हो, बताइए आप। मेरे को सोराइसिस है इसकी हम्म वजह से, और स्किन एक्जिमा, डिजीज है। या कुछ एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है ये सोराइसिस है कि एक्जिमा है। समथिंग स्किन डिजीज यू कैन कॉल इट, या। तो हमने आपको अभी बताया था स्किन डिजीज के लिए और आपका एलर्जी के लिए कोई इलाज बताया था, बताइए तो क्या बताया था? आपने बोला जहां पे भी सोराइसिस का है ना, आपको उधर राउंड कर देना है ब्लैक से, ओके। और उसके बाहर के साइड में करना है, मतलब उधर हम्म उसके ऊपर नहीं करना है। वो बताया था आपने, वो मेरे को ठीक है। याद है, मालूम है, हाँ। इसके अलावा बीमारी का नाम क्या है? अभी प्रोस्टेट है, नाम प्रोस्टेट बीमारी का है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने से किसी का पेशाब रुक रुक कर आ रहा है और किसी का बहुत ज्यादा आने लग जाता है। हाँ राइट सर, श्योर। ठीक है, तो दोनों का इलाज एक होगा क्या, हम आपसे पूछ रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये तो तो, नाड्यूल है, इसको तो, नाड्यूल को डिक्रीज करना है। तो सर यही बात, पहले हमें नाम पे ना जाके इसको समझना पड़ता है कि हम प्रोस्टेट को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, हम जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही है उस पे चलेंगे, लक्षणों को देखते हुए, सिर्फ देखना है कि लक्षण को फॉलो करना है, सिम्टम्स को देखना सिम्टोमेटिक। है। सिम्टम्स से ही मेन पकड़ा, तभी आपने सीधे बोल दिया कि उसमें जल्दी से ज्यादा पेशाब नहीं हो रहा है, पेशाब बहुत रुक रुक के आ रहा है। तो हमें क्या करना है, वहां पे उसका पेशाब का फ्लो को बढ़ाना है, पेशाब का फ्लो बढ़ाइए, लाइक, तो उसमें क्या, वाटर एलिमेंट को बढ़ा दीजिए और फिर विंड बढ़ा दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ उसमें जो है वाटर एलिमेंट बढ़ाइए, ब्लू कलर वाटर के लिए। और अगर पेशाब ज्यादा आ रहा है, प्रॉब्लम वही पोस्टेट है, तो उसमें क्या करना है कि हमें उसको रोकने का है। एक कंडीशन हाइपर कंडीशन है और एक जो है क्रॉनिक कंडीशन है, एक एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। तो अभी कंडीशंस क्या हो गई है, क्रॉनिक हो गई है, वो पेशाब ज्यादा नहीं हो रहा है, तो वहां पर हमको ब्लू कलर देना है, वहां की एनर्जी बढ़ानी है, यूरिनरी ब्लैडर की एनर्जी को बढ़ा देना है। यूरिनरी ब्लैडर वाले पॉइंट पे जो ये वाला पॉइंट आएगा, यूवी का पॉइंट, यहाँ पे ब्लू कलर,
एंड ग्रीन कलर ऑल्सो, आप एक दिन ग्रीन कलर भी कर दें ताकि ग्रीन कलर से फ्री हो जाए, एकदम से रास्ता उसका क्लियर हो जाए। सर पायरिया को बताइए। पायरिया, यस सर। पायरिया, आप एक मिनट वो अगर प्रोस्टेट का अगर कंप्लीट यूरिन कर दो ज्यादा ना। आ रहा हो, यूरिनेशन ज्यादा होगा, यूरिनेशन कम ज्यादा का हो गया। रहा है, ठीक है, आपका क्वेश्चन बढ़िया, मैं नहीं बता रहा हूँ कि यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे येलो कलर, यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है तो येलो कलर, कम हो रहा है तो ब्लू कलर। और बार बार रात को अगर उठ के जाना पड़ रहा है तो उसमें वही बार बार हो रहा है, मतलब ज्यादा हो रहा है ना, ज्यादा हो रहा है तो हमको रोकना है। जो बात अभी उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा यूरिनेशन हो रही है, बार बार हो रही है, तो येलो कलर उसको कर देंगे तो वो वहां पे कंट्रोल हो जाएगा वाटर। सेम प्लेस पे। सेम प्लेस पे, सर सर ओके। सेम इसमें प्लेस पे। यूरिनेशन ये होता है यूरिनरी लैब ब्लैडर बेस्ड। का पॉइंट है, वो सब पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होता तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। वीडियो नंबर 29 में शायद ये होगा भी, सब कुछ मतलब डिटेल्स में समझाया हुआ है। वीडियो नंबर 20 से लेके एंड 32 तक हर एक पहले ऑर्गन्स का लोकेशन समझाया हुआ है, देन उसके बाद हर एक बीमारी में कौन सी बीमारी के अंदर में कहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, वो सारा डिटेल्स में बताया हुआ है। और उसके पहले आपको 5 एलिमेंट से समझा दिया गया है कि कहाँ पे कौन सा कलर यूज करेंगे, बाकी वीडियोस के सर अंदर। एक सवाल है। जी पूछिए। अ, जैसे अभी यूरिन का इश्यू की बात चल रही है, हम्म। तो उसमें यूरिनरी ब्लैडर का जो वॉल होती है, हाँ वॉल्स, वो हाँ थिकनिंग का भी इश्यू आता है, उसकी वजह से जो स्टोरेज होता है वो कम हो जाता है। या तो इसके लिए जो टेंडेंसी होती है वो बार बार जाने की भी हो जाती है, राइट। तो स्टोरेज कम हो जाता है, तो उस हाँ कंडीशन में कैसे करे काम सर? तो देखिए, पहले हम येलो कलर से ट्रीटमेंट करके देखेंगे, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है उससे तो हम फिर ब्लू कलर कर देंगे। तो ये माना जाएगा कि क्रॉनिक हो गई वो। अभी पहले मैंने बोला कि एक्यूट थी, यानी यांग था, यांग में हमें एनर्जी को कम करना था। यूरिनरी ब्लैडर आपका वाटर एलिमेंट में आ गया, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिडेट कर रहे हैं, येलो कलर लगा रहे हैं, तो उसकी एनर्जी को वहां पे पानी को रोक दे रहे हैं, बांध बांध दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पानी हो रहा है। अभी क्या है कि ऐसा होते होते क्रॉनिक हो जाता है, ऐसा कंडीशन हो जाता है कि उसकी होल्डिंग पावर, खुद की जो पावर है यूरिनरी ब्लैडर की, वो डिफिशिएंट हो जाती है, यानी कि इन में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे केस में हमें यूरिनरी ब्लैडर की जो होल्डिंग पावर जो उसकी थी, यानी उसका दायरा छोटा हो गया अंदर में होल्ड करने का, तो हमें फिर वहां पर उसकी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, ब्लू कलर भी करना पड़ सकता है। क्लियर है? तो पहले तो येलो करके पहले देखेंगे, पहले येलो करके पह- देखेंगे, अगर उससे रिजल्ट मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर ब्लू कलर कर देंगे। सेम अच्छा, यूटीआई कितने सेंसर। कितने दिन तक करना है ये लोग कुछ, ये प्रश्न या बहुत सिर्फ गलत होता सिर्फ है। चेक करना है? अच्छा। अरे भाई मेरे, जब आपका ठीक हो गया तो छोड़ दीजिए। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। सर यूटीआई में भी सेम सर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मैं रमेश मोतियारी जी, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है सर। सर यूटीआई सर। पायरिया को बताइए। पायरिया के लिए पूछा था, पायरिया का बता दे रहे हैं, रुकिए। पायरिया के लिए देखिए, पायरिया का जो ट्रीटमेंट इसमें तो मुश्किल है, तो वो और एक अलग थेरेपी के अंदर में आती है। फिर भी चलिए मैं इसमें आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक अलग थेरेपी के कॉन्सेप्ट से ये इलाज होता है। ये हमारा जितना नाखून है ना, नाखून के कॉर्नर कॉर्नर पे ब्लैक कलर कर दीजिए पायरिया के ट्रीटमेंट में, और इसके बाद उनका जो है नमक, नमक और तेल से उसको जो है दांतों को मालिश करने को बोलिए, मसूड़ों को खास करके। पहले यहाँ ब्लैक कलर ले लीजिए और उसके बाद नमक से उसको करने को सिर्फ बोलिए। सिर्फ थंब के नेल में सर? हाँ, थंब के नेल में। सर आजकल जो ओके किडनी फेलियर इतना चल रहा है, डायलिसिस के पेशेंट चल रहे हैं, जैसे सर डायलिसिस के, पेशेंट जी।
अब उसके अंदर में बहुत देखिए नंबर डायलिसिस वाली बात जो आ रही है, इसमें पहले समझना होगा कि रीजन क्या है। उसके अंदर में हीट बढ़ गई है बॉडी के अंदर में, दवाइयां खा खा के जितनी भी, ये क्यों खराब, सारी किडनी खराब हो रही है, किस कारण से हो रही है? किसी बीमारी से हो रही है कि सर हमारे जो लाइफ स्टाइल या दवाओं से हो रही है? लाइफस्टाइल भी है, ड्यू टू दैट मेडिसिन भी है। मेन रूट, मेन कॉज कौन है? मेन कॉज तो इसका बीपी बनता है। बीपी शूट हुआ करते करते किडनी के ऊपर इफेक्ट हुआ, किडनी के ऊपर वो बोमन कैप्सूल और नेफ्रॉन वो हो गए, डिस्टर्ब हो गए और डायलिसिस पे आ गया सर patient। नहीं, रीजन जो ज्यादातर पाया जा रहा है कि हम जो मेडिसिन खा रहे हैं उसके कारण हो रही है, और बिल्कुल जितनी भी बिल्कुल ठीक बात है मेडिसिन सर। है वो गर्म है। ये तो हम मान रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है जितनी सर। भी मेडिसिन है गर्म है, तो वो क्या कर रही है कि बॉडी के अंदर में हीट जनरेट कर दे रही है, वो किडनी की वर्किंग को डिफिशेंट कर दे रही है, हीट बिल्कुल ठीक होके, है सर। गर्म होके। एक बात आती है, ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर पहले यूज करें। अभी हम लोगों ने एक बात चर्चा बताया था कि जो एनर्जी है चलती है, एक उदाहरण से समझते हैं। हमने ये बोला था कि जो हमारा कोल्डनेस एनर्जी है वो डेड एनर्जी है, लास्ट एनर्जी है, बुढ़े की एनर्जी है, बुजुर्ग लोगों की है, जिसमें जीवन समाप्त होने की एनर्जी है। कोल्डनेस एनर्जी, उसी में आता है ऑर्गन किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। और हार्ट जो है जमा दिलों की एनर्जी है, यानी कि जब हम लोग हीट एनर्जी में आती है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, और किडनी आती है हमारे कोल्डनेस एनर्जी के अंदर में। एक जवान जो व्यक्ति होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, अपने हम लोग अपनी लाइफ में जितनी ऊर्जा हमारे पास होती है, सबसे ज्यादा हीट एनर्जी के अंदर में ऊर्जा रहती है बॉडी में। बहुत एक्टिव रहते हैं, एकदम जवान जिसको बोला जाता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग, या समझने का प्रयास करते हैं। एक जवान व्यक्ति और एक बुजुर्ग व्यक्ति है, एक 65 साल का व्यक्ति है और एक 18 साल का यंग लड़का है। दोनों में ताकतवर कौन होगा, या कार्य क्षमता किसकी ज्यादा अच्छी होगी? 18 का ही होगा। 18 वाले का होगा। तो सर एक रेस होता है 1 किलोमीटर चलने का, 1 किलोमीटर की एक रेस लगती है दोनों की। ठीक है, ये एक बुजुर्ग है 65 साल का और एक जवान लड़का है 18 साल का। तो वो बुजुर्ग जो है, कौन जीतेगा दोनों में से? कौन जीतेगा, पहले कौन पहुंचेगा? 18 साल वाला लड़का। 18 साल वाला पहले पहुंच जाएगा। लेकिन अभी क्या है, एक इसमें थोड़ा सा कंडीशन हो गया है कि 18 साल वाले की एनर्जी बढ़ गई है। 18 साल वाले की एनर्जी बढ़ गई है। उसकी खुद की एनर्जी क्या थी? हीट एनर्जी थी। तो उसमें हीट एनर्जी बढ़ गई। एक्सेस हो गई। हाँ, उसकी हीट एक्सेस हो गई। अभी उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर रहना चाहिए था 98 के आसपास, अभी उसका 102 है या 103 है। उसमें अग्नि ऊर्जा बढ़ गई है। अभी क्या है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति से जो है लगाएगा अपना जो रेस 1 किलोमीटर का, तो कौन पहले पहुंचेगा सर? तो फिर बुजुर्ग पहले पहुंचेगा। और ये 18 साल का जवान लड़का ये कहां तक जाएगा? भाई साहब, ये 100 मीटर से 200 मीटर जाने में ना इसकी टैं बोल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। तो इसी तरीके से हमारी जो ऑर्गन्स है जिसमें भी मतलब हीट बढ़ जाएगी हद से ज्यादा, यानी कि नॉर्मल हीट है, जवान है वो, जितनी बॉडी में रहनी चाहिए, तब तो फिर बहुत अच्छा वर्किंग करेगा। हीट बॉडी में है, जवान अच्छा वर्किंग करेगा। लेकिन एक्सेस हीट हो गया किसी भी ऑर्गन के अंदर में, वो उसको डिफिशिएंट कर देगा, उसकी ताकत को बहुत गायब कर देगा। तो इसलिए ज्यादातर जो किडनी जो डिजीज हो रही है उनके अंदर में हीट बढ़ जा रहा है, दवाइयां खा खा के हीट बढ़ जा रही है। तो जब शुरुआत है तो आप उसका जो है ना कोल्डनेस बढ़ाइए। तो फिर कहाँ कलर कैसे करने होंगे सर इसका किडनी का डायलिसिस वाले पॉइंट का? ये आ रहा है सर, यहाँ किडनी का पर, हाँ जी सर, तो उस बिल्कुल ठीक है पे सर। लगाना है। और वहां पर कौन बेहतर सा रहेगा लगाएंगे? सर, आपके लिए बेहतर है कि हमारे जो और भी कोर्स है ना इसके, एनर्जी फ्लो थेरेपी और आगे 6 की
वो कर लीजिएगा तो चलेंगे, देखिएगा चलेंगे कैसे आगे। रिजल्ट आएंगे, आगे चलेंगे सर, चमत्कारिक आगे रिजल्ट सर। आएगा आगे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट बैच आ रहा है एनर्जी फ्लो थेरेपी का, एनर्जी फ्लो थेरेपी में जो चीज सिखाएंगे कि बॉडी को हम स्ट्रेच करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, इसी में हम पता लगा लेंगे कि उसके किस ऑर्गन में क्या कमियां हैं, मतलब किस ऑर्गन की इसमें एनर्जी डायलिसिस बढ़ी वाले हुई है। के जो है जी सिर्फ किडनी पे ब्लैक लगाना है, बैक पे। हाँ जी, फिलहाल के लिए ठीक है जी, और देन उसके बाद ग्रीन भी लगाइए, Black ठीक है or सर, green? Okay. sir. ग्रीन भी लगाएं आप, कुछ दिन उसको ब्लू करने देखिए, जिसका मतलब शुरुआत हो रहा है, अभी ज्यादा किडनी खराब नहीं हुई है, तो पहले उस पे ब्लू लगा लेंगे एंड देन उसके बाद हम ग्रीन लगाएं, या आगे पीछे कर सकते हैं। नहीं, सर आप एक बार ब्लैक कहा कि ब्लू कहा? सेम वही किडनी का जो पॉइंट बताया मैंने, हाँ, ब्लैक के ब्लू। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ब्लैक या ब्लू, ब्लू एंड ग्रीन बोल रहा हूं। ठीक है सर। Same proteinuria पे भी same sir. Protein loss, proteinuria.